ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज छूट करने वाले हैं डिस्काउंट, तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। और क्वेश्चन आज बहुत ही प्यारा है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 12 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 4 आइटम मुफ्त देता है। कोई भी अगर 12 सामान अगर वो खरीदता है तो उस पर 4 सामान उसको फ्री देता है और 20% की छूट भी देता है। कितने की छूट दे रहा है? 20% की चीज़ें। और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य और एमपी का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। मतलब लागत मूल्य जो आपका कॉस्ट प्राइस है और एमपी जो मार्क प्राइस है, उनका अनुपात रेशियो ज्ञात करना है। अब शॉपकीपर ये 4 आर्टिकल फ्री एट द परचेज एट 12 आर्टिकल एंड ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% and still gain a profit of 20%. Find the ratio of cost price and mark price, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक बात कर लेते हैं। अगर दुकानदार 12 आइटम देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 आइटम अगर लेते हो और 4 फ्री देता है, अगला 1 2 3 4, ठीक है। ये है कितने हैं? ये है 12 आपके, और ये कितने हैं? 4। भाई कोई भी अगर 12 आइटम लेता है और 4 दुकानदार फ्री देता है, मान लेते हैं कि जो एक आइटम है इसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये है, तो 12 की कितनी होगी? 12 की 120 हो जाएगी, ठीक है। और 4 की कितनी होगी? 40 हो जाएगी। यानी कि सीधा सीधा उसको 12 और 4 16 चीज़ें कितने मिल रही हैं? 120 रुपये मिल रही है, क्योंकि ये तो फ्री वाली है ना, ये फ्री वाली है। 120 रुपये में उसको कितनी चीज़ें मिल रही है? 16। तो मैं अगर मार्क प्राइस पूछूँ टोटल का, इनका मार्क प्राइस पूछूँ, तो 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा? भाई 120 रुपये अगले को देने पड़ेंगे इन सबके लिए, ठीक है। ये तो फ्री मिल रही है, लेकिन टोटल जो मार्क प्राइस होगा 40 और 120 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। लिख लेते हैं, 160 कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, और 120 रुपये में उसे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 जो है उसको क्या मिल रहे? फ्री मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की क्या दे रहा है? 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 20% का डिस्काउंट। भाई 120 पे अगर 20% का डिस्काउंट देगा अगला, भाई 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये तो फटा छोटी छोटी चीज़ है। 12 की 2 मल्टीप्लाई करो 24, यानी कि 24 रुपये और लेस कर देगा, ठीक है। तो कितने की पड़ेगी अगले को? ये पड़ेगी 96 की। 96 कैसा है भाई? 120 में से 24 माइनस करोगे, जो डिस्काउंट दिया गया है 96 की। अब जो उसको लेने वाले को कितने रुपए देने होंगे? 96 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एंड स्टिल गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। और प्रॉफिट किसको कितना मिलता है? उसको 20% प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, 20% का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब कितना होता है? ये होता है 1/5। आप कहोगे 1/5 कहाँ से आया? तो 1/5 कहाँ से आया? इधर देख लो, इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ छोटा सा। 20%, 20 अपॉन परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आता है? 100, ठीक है। और 2 से काटोगे 5 जाएगा, तो कितना आ रहा है? 1/5 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 1/5, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसमें मिल रहा है। अच्छा, जो 20% है, 20% इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 1/5, ठीक है। अच्छा, जो 20% हमें क्या बता रहा है कि जो हमेशा नीचे वाला होता है क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, जो हमने खरीदा है जितने में, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या होगा भाई? 5 में खरीदी, एक ज़्यादा मिली, यानी कि प्रॉफिट होगा 1 का। 20% का मतलब क्या है? 1। 20% का मतलब क्या है? 1। यानी कि 5 की कोई चीज़ खरीदी तो 5 और से 1 ज़्यादा कितने की बेची? 6 की बेची। कितने की बेची? 6 की, उसको सेल की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 की नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 6 की नहीं कर रहा है, कितनी कर रहा है? 96 की कर रहा है। कितनी कर रहा है? 96 की। यानी कि इससे कितना टाइम? इससे कितना टाइम? इससे 16 टाइम। 16 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 96। तो उसी प्रकार की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 5 ना होकर कितना हो जाएगा इसका? 16 टाइम कितना? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो,
कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो फटाफट बता दो भाई। मार्क प्राइस मैंने बता ही दिया आपको 160। अब 160 कैसे आया था भाई, 12 ये चीज़ है, 12 पे 4 फ्री दे रहा है तो 40 का मार्क प्राइस भी तो होगा, तो 40 होगा, इसका 120 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 160। तो ये तो हमारा मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आया 160, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 80, ठीक है 80। 0 से 0 हाथ कट जाएगा और 8 से 1 पे जाएगा और 8 से ये 2 पे जाएगा, 8 2 जा 60। तो 1:2 आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है 1:2, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कितना आया 1:2। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है, तो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देखो, कह रहे हैं एक दुकानदार 50 और शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में निपटाएंगे इसे। एक दुकानदार 15 आइटम की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम मुफ्त देता है और 4% की छूट भी देता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। लागत, मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात ज्ञात करना है। आ शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री एट द परचेज ऑफ 15 आर्टिकल एंड ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4%। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% ना, एंड स्टिल गेन प्रॉफिट भी हो रहा है 35% का। कह रहे तो रेशियो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। जैसे कोई बुक है उस पर जो लिखा होता है वो क्या होता है मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो आप खरीदते हो किसी चीज़ को वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शॉर्ट में कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस होता है आपका, कॉस्ट प्राइस होता क्या है 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। वहीं बात करें मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट ऑफ 4% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है 4% का डिस्काउंट दे रहा है। हिंदी में देखो ये 4% का डिस्काउंट। तो 100 माइनस 4% लिखोगे तो लिख लो, चलो लिखना चाहो तो 100 माइनस 4 ऐसे लिखोगे। अब आ गया मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है आपका 35% का। कितने का 35% का। तो 100 प्लस 35, ये तो लिखोगे 100 प्लस 35, तो ये हो जाएगा आपका 96 और हो जाएगा 135। एक काम और करना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 96 135, ठीक है। जो टोटल आपका हो रहा है, ठीक है, जैसे एक दुकानदार 15 आइटम की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम फ्री देता है, ठीक है। एक तो 15 आइटम दे रहा है और एक आइटम फ्री देता है, तो टोटल आइटम कितना हो गया 16, और 16 से इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद टोटल वैसे कितने आइटम देता है, अगर फ्री वाले को हटाए, ठीक है, तो टोटल कितने दे रहा है 15 दे रहा है, तो 15 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। बस जो कट्टा है काट लो। तो 16 से किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा 6 पे, ठीक है, और ये जाएगा आपका 9 पे। कितने पे जाएगा 9 पे। इससे इस काट दोगे तो 9 पे जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा 6:9 आया दोनों का, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आएगा 6:9। और रेशियो कहता है जो कट्टा है और काट लो, तो 2 3 जा 6, 3 से काटो, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास ये रेशियो निकल के आ चुका है 2:3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग चलो। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और 12 आर्टिकल, ठीक है, 12 आर्टिकल का क्या CP कॉस्ट प्राइस बराबर है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जो कट्टा है काट दो। तो देखो पहले एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इस सेलिंग प्राइस के नीचे जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 9/12 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है 3/4। भाई इससे पता क्या लग रहा है हमें, ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 होता, यानी कि खरीदने वाला मूल्य 3 होता, तो उसको कितने का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, अगर उसको 4 में बेचा गया हुआ। मैं किसी चीज़ को अगर मैं 3 का खरीदूँ और 4 का बेचूँ तो फ़ायदा कितने का हो रहा है
तो आप बोलोगे 1 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस आपका 3 है भाई, 3 का आपने ख़रीदा और 1 का फ़ायदा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 33 1/3%। कितना, 33 1/3%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं 4, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच अंतर खोजें, ठीक है। अंतर बताना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल एंड द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो इस पर पूछ लिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच क्या डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो देखो करेंगे कैसे। बात कर रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो लिख लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। अगर यहाँ से बात करूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 9/12। तो यहाँ से निकलेगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। या अगर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर कोई चीज़ मैंने अगर 3 रुपये की खरीदी तो 4 रुपये की बेच दी, यहाँ से कितने का, 1 का प्रॉफिट आ गया। भाई कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, 3 रुपये की खरीदी और सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, 4 की बेच दी, तो 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन में आगे देखते हैं, फिर कह रहा है डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल, ठीक है। 10 आर्टिकल का डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट 10 आर्टिकल का डिस्काउंट किसके बराबर है, 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के, ठीक है, 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के। तो यहाँ से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकालें तो ये जाएगा 5/10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। इससे क्या पता लग रहा है कि प्रॉफिट कितना है, बस सेम वस्तु है, इसके लिए इसकी वस्तु और इसकी वस्तु क्या सेम ही है। तो इसके लिए कितना आ रहा है प्रॉफिट, 2, और इसके लिए प्रॉफिट आ रहा है 1। तो प्रॉफिट को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए एक काम करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल हो गया। तो 2 में अगर मल्टीप्लाई यहाँ की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये करोगे तो कितना है, 6 आ जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस हो चुका है 8 और कॉस्ट प्राइस हो चुका है 6, ठीक है। कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 6 हो गया है। तो आगे पूछा गया है, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो अब हमारे पास आ गया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस में कहूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, ठीक है। कोई चीज़ 6 की खरीदी और सेल कर दी 8 रुपये की, कितने की कर दी, 8 की। तो मार्क प्राइस कितना होगा, भाई मार्क प्राइस कितना होगा, देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट 1 का है ना, डिस्काउंट 1 का है तो सेल, भाई मार्क प्राइस जो होगा 1 ज़्यादा, ठीक है। सेलिंग प्राइस से 1 कम करके दिया होगा, ये 8 की दिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब पूछ लिया गया है, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। देखो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप को निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, भाई 6 रुपये की खरीदी और 8 की बेच दी, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 6 पे जो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना, हमेशा किस पे निकलेगा, आपका CP पे निकलने वाला है। तो 6/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 33.33%, ये आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इतना आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, आपका मार्क प्राइस पे निकलता है। और मार्क प्राइस 9 है, मार्क प्राइस कितना है, 9, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, 8, तो कितना हो गया, 1, तो ठीक है, 1 का डिस्काउंट और मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 किसके लिए, परसेंट के लिए। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11.11%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.11%। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना। तो हमसे पूछा गया इनका डिफरेंस, तो डिफरेंट प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का प्रॉफिट देखो, डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब माइनस करोगे 22.22%, ये यार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर आ गया 22.22%। ये कहाँ से आया, प्रॉफिट परसेंट, इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन को करते हैं 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि एक व्यापारी है अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। अच्छा, जितना है ना, कहना चाह रहा है कि कोई बुक है जितना लिखा होता है उससे 25% और ज़्यादा करता है। ठीक है, और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तथा अनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में होगा क्या। अ डीलर मार्क्स देयर गुड एट 25% मोर देन इट्स परचेज प्राइस एंड गिव्स 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, व्हाट विल इट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होगा क्या। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 25% मोर देन इट्स। ठीक है, जितना बुक पे लिखा होता है, जैसे कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, जितना मान लो उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, कोई बुक है उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है और उससे 25% ज़्यादा और लिख देता है बुक पे, मतलब कोई स्टिकर बनाता है और जो 100 है उसको क्लोज करके, मतलब जो थोड़ा स्टिकर बनाता है वो 25% ज़्यादा का बना के उस पर लिख देता है। जैसे 100 की बुक थी, 100 लिखा था उसमें मार्क प्राइस, उस पर 25% और ज़्यादा कर देता है, 100 का 25%। ठीक है, ये आ जाएगा 125, यानी कि आप कर देता है वो 125 का, यानी कि 125 का कर देता है। ठीक है, 125 का कर देता है। तो अब उसके बाद कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, 125 पे 10% का डिस्काउंट। भाई 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, भाई 125 का है उस पर 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10% का डिस्काउंट का मतलब है कि ये 125 का 10% कितना होगा, 12.5%। कितना होगा, 12.5% निकाल लेना। ठीक है, तो यानी कि 125 माइनस 12.5, अब कितने की बेचेगा वो, उसको देगा कितने की, 112.5 की देगा। कितने की देगा, 112.5, इतने की उसको बेच देगा। तो एक बार बताओ 100 लिखा था और इतने की दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है अगले को, यहाँ से कहोगे आप 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और 100 पे जो जितना प्रॉफिट होता है तो वही परसेंट में होता है। ठीक है, वही कितना होता है, परसेंट में। तो हमारे पास आएगा 12.5%। ठीक है, 12.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतने का प्रॉफिट होगा। तो कितना ईजी, कितना प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, और इनको प्रैक्टिस में लेके आओ। लव यू ऑल, जय हिंद।